हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस, मैं हूं प्रतिमा सिंह। स्वागत है आप सभी का हेमा प्रतिमा की दुनिया में। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग पड़ रहा है इस चैनल पे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूं। मेरा नाम है प्रतिमा सिंह और आप सभी सोच रहे होंगे मैं सोशल मीडिया पे कैसे आई, क्यों आई, क्या मोटिव है मेरा यहाँ आने की। देखिए, हर इंसान के जीवन में एक कला है। हर कोई अपनी कला को दिखाना चाहता है ऑडियंस को। मेरा भी एक परिवार है और मेरा भी एक चैनल ऑलरेडी है। तो मैंने इस चैनल को क्रिएट करा है और आई होप आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे। हेमा मेरी बहन है, प्रतिमा मैं हूँ और मेरी रियल लाइफ के रियल ब्लॉगिंग आप सभी को देखने को मिलेंगे डेली बेसिस पे। गाइस, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में बिल्कुल रियल इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। मैं अयोध्या के पास गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने थोड़ी बहुत एजुकेशन करी है जो कि बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं समझते हम। और हमने एक चैनल बनाया था, इससे पहले भी बहुत मेहनत करी उस पर, शायद कुछ रिजल्ट आ नहीं पाए, लेकिन देखिए अब एक नया चैनल क्रिएट करा है। प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करिए। अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग आप सभी के सामने आएंगी जिससे आप सभी को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिले। इस पर पार्लर से संबंधित ब्लॉगिंग पड़ेंगी, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित ब्लॉगिंग पड़ेगी, छोटे बच्चों को हम गाइड कैसे करें, उनको पढ़ाया कैसे जाए। आप सभी ने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं गाइस, गाली जल्दी सीखते हैं। क्यों? अगर वो गाली सीख सकते हैं तो क्या वो पढ़ाई नहीं सीख सकते हैं? बच्चों के पास जो माइंड होता है उस टाइम वो प्योर प्योर माइंड होता है। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो हम सारी टेंशनों से गिर जाते हैं। छोटे बच्चों का माइंड एकदम फ्रेश होता है उस समय जितना उनको हम गाइड करेंगे, जितना उनको हम सिखा पाएंगे, उनके माइंड में सीधा आकर के अटैक करेगा। पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार की चीज़ें। छोटे बच्चे को हालांकि हमेशा हम इग्नोर करते हैं कि बच्चा छोटा है, साल भर का है, 1.5 साल का है, वो पढ़ नहीं पाएगा। जब बच्चे निगेटिव चीज़ें सीखने लगे तो पॉजिटिव क्यों नहीं सीख सकते, ये हमारे मन में आना चाहिए। सबसे पहली बात, चाइल्ड डेवलपमेंट की सारी चीज़ें हम इस पर जानकारी देंगे। हर ब्लॉग में एक नई जानकारी रहेगी और पार्लर से संबंधित जानकारी देंगे। हम अपनी स्किन को कैसे ग्रो करें, कैसे अपनी केयर करें। आपने डेली बेसिस पे देखा होगा, एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है, अपने ससुराल जाती है और जाते ही 2 साल बाद 1 साल बाद उसको बच्चा हो जाता है, उस पर व्यस्त हो जाती है पूरी तरीके से। एक सुंदर लड़की, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की जा करके अब पूरी जिंदगी दोस्त, फिर भाई उसका पति है वो अच्छी नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये मेन वोमेन के लिए है। तो अपने आप को मेंटेन कैसे रखें और अपने परिवार के साथ साथ कैसे वो ठीक ठाक दिखें, है ना। देखिए, कुछ लोगों को अभी के यंग लाइफ में चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाना, बहुत सारी स्किन डलनेस, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके बारे में बताएंगे। सुबह सुबह हम कौन सा योगा करें, बहुत सारी बीमारियां गाइस मुझे भी थी, है भी, न्यूरो सर्वाइकल डिप्रेशन, माइग्रेन और बहुत सारी चीज़ों से आज के जनरेशन जूझ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा विज्ञान बहुत आगे है। यदि हमारा विज्ञान आगे, हमें व्यवस्थाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ गैसेस हैं जो हमें नुकसान करती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि घुटनकारी गैस है। ऐसी बहुत सारी गैसेज है जो हमारे घर में हम ही उत्पन्न करते हैं और हमें नुकसान करती है। जब हम गद्दे पे बैठते हैं, हम सोफे पे बैठते हैं दोस्त, तो एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरो। देखिए, मेरा ब्लॉग बिल्कुल देसी भाषा में बोलेंगे, कोई अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिनको भी कुछ दिक्कत लगती है, हमारे मुंह से कोई अंग्रेजी ऐसा कोई शब्द निकल रहा है तो हमें कमेंट करके उसका अर्थ पूछ सकते हैं। मैं लाइव आऊंगी, मैं फेसबुक पे भी लाइव आऊंगी, आप बिल्कुल उसके बारे में उससे जानकारी ले सकते हैं, मुझे जुड़ सकते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई कैसे चीजों से बचना है। हम विज्ञान का प्रयोग, जितनी ही वैज्ञानिक दुनिया में हम जितना आगे जाएंगे दोस्त, उतनी ही बीमारी हमारे आसपास आएगी। एक समय हुआ करता था, हम लोग मक्के की रोटी और साग खाया करते थे। कितनी प्रोटीन्स, कितनी विटामिन उसमें पाई जाती है। दूध रोटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सब बताएंगे। हमारे हर एक ब्लॉग में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। हर एक ब्लॉग आपके जीवन से जुड़ा होगा, भले हंसी हो, मजाक हो, मस्ती हो, पर हर एक ब्लॉग में बहुत ही लास्ट या स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। योगा आएगा, योगा कैसे, योगा करने का क्या बेनिफिट है, कैसे हम योगा करें, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारा देखिए बेली फैट बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है। आफ्टर प्रेगनेंसी लड़कियों को बाल झड़ना, या क्यों झड़ते हैं बाल,
क्या आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे होने के बाद हमें नहाना चाहिए नहीं? आपने देखा होगा गाँव में बड़े सारे कल्चर हैं कि हमें 12 दिन नहाने नहीं चाहिए, बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बेकार बातें हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल नहाना चाहिए, रेगुलर नहाना चाहिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस कैसे करना है, मेन बात ये है कि हमें कैसे नहाना है, हमें उन चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है, छोटे बेबी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मैं सारी चीज़ों पे रोज़ चर्चा करूँगी। मेरा ब्लॉग एकदम इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्त। कुकिंग के संबंधित मेरा वीडियोज़ आएगा। मुझे खाने, जैसे किसी अभी बच्चे हैं स्कूल से बड़े होते भाई, हर बच्चा पढ़ने जाता है बाहर, उसको खाने में चाय तक बनाना नहीं आता बच्चों को, हम चाय से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे शाही पनीर तक जाएंगे। कुकिंग का ब्लॉग जाएगा इसमें। और हलवा, गाजर का हलवा है, बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर डेली बेसिस पे खाते हैं। चाइनीज़ खाने भी थोड़े बहुत हम बनाएंगे इस पर। हालांकि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन थोड़ा बहुत है तो बताएंगे। और मेरी बहन है, बहुत ज़्यादा इनमें बहुत माहिर है और वो ब्लॉग डालेगी इस पर। तो दोस्त बने रहेगा। और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हम चलेंगे एजुकेशन से। मेरी बहन है, इसको पढ़ाती है। ये फाइनली हेमा प्रतिमा की दुनिया, तो हमारा दोनों का योगदान रहेगा। वो पढ़ाती बच्चे जीरो से, उन बच्चों को दिखाएगी जिन बच्चों को जीरो से, यानी कि 10 तक गिनती नहीं आती है, और फिर वो कैसे सीखते हैं, है ना। और बच्चों के लिए देखिए, आनुवांशिकता, वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं गांव में कि जिनके माता पिता एकदम गंवार हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा आईएएस बने, तो यदि उनकी जेनेटिक नहीं ठीक है तो वातावरण उनको अच्छा देना पड़ेगा, घर से उनको बाहर रखना पड़ेगा, उनको वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि उनके माइंड में यूपीएससी चारों तरफ, सुबह सोते उठते जागते उनके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, यूपीएससी देना है। जब भी वो सो के उठे, उनके सामने एक ही चीज होना चाहिए, यूपीएससी। क्योंकि नकारात्मक वातावरण हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरी बात, हमें किस ग्रुप्स में बैठना है, किस ग्रुप्स में नहीं। हमारे ग्रुप्स हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है। हम किसके साथ, देखिए आपने ध्यान दिया होगा, वो बच्चे उन्हीं के, मेरा भाई था, पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, वो उन्हीं बच्चों के साथ खेलता था जो उनके जैसे सोच रखते थे। ऐसा नहीं करना है। छोटा बच्चा है 5 साल का, तो वो छोटे बच्चों के साथ ही खेले। क्यों, मैं बताती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन दूंगी, सारी चीजें बताऊंगी क्यों। यदि 18 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे के साथ रहता है, वो सारी चीजें वही सीखेगा। बच्चे बड़े होते हैं, किशोरा अवस्था में बच्चों को विषम लिंगी अट्रैक्शन होता है। बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है। वो अभी देखिए बाल्यावस्था है, लड़की लड़की अट्रैक्ट करेगी, लड़की लड़की को याद आएगी, लड़की लड़की के लिए रोएगी। कोई इंसान नहीं बचा, वो कितना भी कसम खा ले, हो जाता है। किसी को कोई अच्छा लग जाएगा, उसमें उसने अपने आप को संभाला तो ठीक है, नहीं तो। इस पे मुझे एक शेर याद आया, मैं आपको सुनाऊं कि एक शेर याद आया कि किसी का प्यार जब हद से गुजर जाता है, समुंदर का पानी आंखों में उतर आता है, कोई बना लेता है रेत से आशियाना, और किसी का उसी लहरों में सब कुछ खो जाता है। इसमें भी कुछ बन गए और इसमें ही कुछ मिट गए। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। मोहब्बत जिसको हम कहते हैं या आप कहते हैं, ये गलत नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सही बात है। किस इंसान के साथ हम रह रहे हैं, किससे रेगुलर बातचीत हो रही है, कैसा है वो, सकारात्मक है, नकारात्मक है, आपको कहाँ ले जा रहा है, क्या आपके बारे में सही सोचता है, क्या आपको सही ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोचते उस टाइम जब वो इस एज में होते हैं। मैं इस पे भी बात मेरी होती रहेगी कि पेरेंट को कैसे होना चाहिए जब उनका बच्चा यंग हो जाए। देखिए दोस्त, मैं पर्सनली आपको बताऊं, जिस दिन आपका जूता या आपका चप्पल आपके बेटी या आपके बेटे के पैर में जाने लगे, उस दिन से वो आपका बेटा नहीं जाता, आपका दोस्त हो जाता है। बेटी आपकी सहेली हो जाती है। या आप उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको कोई बात नहीं बताएगी। और अंततः आज का जो जनरेशन है इस बहुत ही बेकार है। अंततः वो बिल्कुल भी समाप्त कर दिया जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हम इस पे भी चर्चा करेंगे। हमारा हर ब्लॉग एंटरटेनिंग होगा, हंसी मजाक होगा, नो डाउट, लेकिन छोटी छोटी टिप्स आपको हर ब्लॉग के माध्यम से मिलता रहेगा। ब्लॉग लंबा हो रहा है, वैसे भी आप नहीं देखते हैं, वैसे भी चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद, भारत एंड करते हैं और मिलेंगे फिर कल से डेली ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।